नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है। सर, बिरयानी तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। भाभी जी के हाथों में तो जादू है। इतनी लजीज बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। बिलाल ने बिरयानी खाते हुए फरहान से कहा, ये तो सच है, तुम्हारी भाभी के हाथों में जादू है। लेकिन आज ये जादू तुम्हारे भाभी के हाथों का नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई के हाथों का है। फरहान ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या यह बिरयानी भाभी जी ने नहीं बनाई? बिलाल ने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने बनाई है। क्या है ना कि कल तुम्हारी भाभी के ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी और आते आते काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही आज अपने हाथों का जादू दिखा दूं। फरहान ने खाना ख़त्म करते हुए कहा। अरे वाह सर, आप भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। वैसे भाभी जॉब करती है तो घर के काम कौन करता है? आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ दुबई में कोई मेड मिलना भी तो आसान नहीं है। बिलाल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मेड मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों मिलकर मैनेज कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत काम मैं भी कर लेता हूँ, फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने बड़े मैनेजर होकर घर का काम खुद करते हैं और बीवी ऑफिस जाती है। बिलाल मन ही मन हंसने लगा, पर कह कुछ नहीं पाया क्योंकि फरहान उसका सीनियर जो था। 8 महीने पहले ही बिलाल लखनऊ से दुबई आया था। एक बड़े बैंक में उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उसका सीनियर फरहान दिल्ली से था और बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अक्सर लंच टाइम पे दोनों साथ होते थे। फरहान के लंच में हमेशा ही लजीज खाने होते थे, तो बिलाल ने सोचा शायद उसकी बीवी घर पे ही रहती होगी, और उसे ये जान के लेकिन बहुत हैरानी होती है कि वो भी जॉब करती है। वैसे बिलाल की खुद की बीवी उज़मा भी खाना बहुत अच्छा बना लेती थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना कि फरहान के घर से आता था। कुछ दिनों के बाद बातों ही बातों में फरहान ने बताया कि उसकी बीवी सुंबुल कुछ दिनों के लिए भारत गई हुई है। ऐसे में बिलाल ने एक दिन फरहान को अपने घर खाने की दावत दे डाली। फरहान ने उज़मा के बनाए खाने की बहुत तारीफ की और सुंबुल के वापस आने पे दोनों को अपने घर बुलाने की दावत भी दे डाली। कुछ दिनों के बाद सुंबुल भारत से वापस आई तो एक दिन फरहान ने बिलाल को घर पे दावत दे दी। छुट्टी के दिन बिलाल और उज़मा फरहान के घर पहुंच गए। आइए आइए भाभी जी, फरहान ने दोनों का स्वागत करते हुए कहा। सुनिए, मेहमान लोग आ गए हैं। फरहान ने दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाया और किचन में काम कर रही अपनी बीवी को आवाज़ दी। ड्राइंग रूम बहुत ही करीने से सजा हुआ था। बिलाल और उज़मा दोनों ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जैसे ही सुंबुल किचन से बाहर आई, बिलाल को एक जोरदार झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने वही सुंबुल खड़ी है, उसकी पुरानी मंगेतर। बिलाल को देख के सुंबुल भी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर जल्दी ही नॉर्मल हो गई। सुंबुल और उज़मा जल्दी घर मिल जाती हैं और उज़मा भी सुंबुल की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। टीवी पे आईपीएल का मैच चल रहा था और फरहान विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ कर रहा था, लेकिन बिलाल का दिमाग तो जैसे ही एकदम शून्य हो गया हो। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि एक दिन सुंबुल इस तरह से उसके सामने आ जाएगी। खाने के टेबल पे उज़मा सुंबुल के बनाए खाने की खूब तारीफें कर रही थी। अरे बिलाल, तुम्हें पता है हमारी ससुराल भी तुम्हारे ही पड़ोस में है। तुम लखनऊ से हो और सुंबुल कानपुर से। बातों ही बातों में लखनऊ का जिक्र आया तो फरहान ने बिलाल से कहा, अच्छा अगली बार कानपुर आएंगे तो लखनऊ भी तशरीफ़ लाइएगा। बिलाल बस इतना ही कह पाया। सुंबुल के सामने वो ज़्यादा बोलने से हिचकिचा रहा था। घर वापस पहुंचकर उज़मा तो जल्दी सो गई, लेकिन बिलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गुजरा हुआ कल एक फिल्म की तरह उसके ज़हन में चलने लगा। बिलाल के पिताजी और सुमुल के पिताजी आपस में जान पहचान रखते थे। एक दो बार बिलाल के पिताजी जब कानपुर गए तो उन्होंने वहां सुमुल को देखा। उसको बिलाल के लिए पसंद कर लिया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छा था, फिर घर बार भी देखा भला हुआ था, तो सुम्बुल के पिताजी को भी इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं दिखाई दिया। फिर दोनों की कुछ दिनों के बाद ही मंगनी हो जाती है और शादी 1 साल के बाद होनी तय होती है। शादी का समय काफ़ी ज़्यादा था तो फिर दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करने लगे। लेकिन शादी के ठीक कुछ दिन पहले एक दिन अचानक बिलाल के पिताजी ने सुम्बुल के पिताजी को फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया। वजह पूछने पे सिर्फ उतना ही कहा कि उन्हें लगता है कि सुम्बुल उनके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद ही सुम्बुल ने बिलाल से मैसेज करके इस फैसले की वजह जाननी चाहिए। आई एम सॉरी सुम्बुल, लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को लगता है कि तुम हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। बाद में मुश्किलें हों, इससे अच्छा है कि हम अभी अपने रास्ते अलग कर लें। बिलाल ने जवाब दिया। वैसे दिल ही दिल में उसे भी यह काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों के मंगनी होने, सुम्बुल से बातें करने के बाद मन ही मन वो उसे चाहने लगा था। मगर अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आपको ये लग रहा है कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी? सुम्बुल ने फिर से सवाल किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे बिलाल और उसके घर वाले उससे रिश्ता खत्म करने पे आमादा हो गए। अभी 2 दिन पहले ही तो बिलाल के पिताजी किसी काम से कानपुर आए थे, उनके भी घर आए थे।
उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया हो जिससे बात यहाँ तक पहुँच जाए। अभी 2 दिन पहले अब्बू आपके घर गए थे ना, उन्होंने आकर बताया कि जब आप और वे आपके घर में थे तो आपने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। खाना बनाना, घर के बाकी काम सिर्फ आपकी मम्मी ही करती रही। बस आप अपने लैपटॉप पे बैठी रही या नेल पॉलिश लगाती रहीं। अब्बू का मानना है कि हमें अपने घर के लिए कोई सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर को संभाल सके, जो तेरी अम्मी को आराम दे सके। बिलाल ने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेज दिया। आपको मुझसे एक बार तो बात कर लेनी चाहिए थी। बिना पूरी बात जाने आप लोग इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? काफ़ी देर बाद सुम्बुल ने जवाब दिया, बात करने लायक कुछ है ही नहीं। वैसे भी अब हमें एहसास हो गया है कि जॉब करने वाली लड़की घर नहीं चला सकती। अगर आप नौकरी छोड़ के घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है तो मैं अब्बू से एक बार बात कर सकता हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपनी राहें अलग कर लें। बिलाल ने बात खत्म करने की नीयत से कहा, और फिर सुम्बुल का कोई जवाब भी नहीं आया। जल्दी उसकी शादी उज़्मा से हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उज़्मा पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही घर में कलह होने लगी। बिलाल के 3 और छोटे भाई बहन थे। सबके लिए खाना बनाना और दूसरे काम करना उज़्मा को पसंद नहीं आ रहा था। बिलाल की अम्मी भी बहू के आने के बाद घर के कामों से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी और घर के सारे काम उज़्मा को अकेले ही करने पड़ते थे। फिर तो रोज़ रोज़ घर में कलह होने लगी। बिलाल ऑफिस से तो आता, अम्मी उसके सामने उज़्मा की शिकायतें लेकर बैठ जाती। उज़्मा के पास जाता तो वो सबकी शिकायतें लेकर बैठ जाती। तंग आकर बिलाल ने दुबई के एक बैंक में नौकरी के लिए अर्जी दे दी और दुबई आ गया। रोज रोज की चिक चिक से तो उसे आज़ादी मिल गई, लेकिन दुबई आकर भी उज़्मा खुश नहीं थी। उसे लगता था कि बिलाल घर के कामों में उसकी ज़रा भी मदद नहीं करता। वहीं बिलाल घर के काम करने को अपनी शान के खिलाफ समझता। बचपन से लेकर आज तक उसने घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया था। उसका मानना था कि घर के काम तो सिर्फ औरतों को ही करने चाहिए और मर्दों को सिर्फ कमाने के लिए काम करना चाहिए। सुम्बुल और उज़्मा अक्सर मिलने लगी। दोनों परिवार की छुट्टी के दिन एक दूसरे के घर चले जाते या दुबई के खूबसूरत समुद्र तट पर साथ साथ घूमते। हालांकि बिलाल हमेशा सुम्बुल के सामने असहज ही रहता था। उस दिन उज़्मा कुछ उदास सी थी तो सुम्बुल ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी। मेरी बहन की मंगनी टूट गई। लड़का किसी और से शादी करना चाहता है, जबकि घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी मेरी बहन से कर रहे थे। कल उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। उज़्मा ने बड़ी उदासी से कहा। फरहान और सुम्बुल को सुनकर बड़ा दुख हुआ। जल्दी ही शादी होने वाली थी, अब कितनी दिक्कत आएगी मेरी बहन की शादी में, कितनी बदनामी होगी उसकी। उज़्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे इसमें उसका क्या कसूर है? रिश्ता तो लड़के वाले ने ख़त्म किया है, तो बदनामी आपकी बहन की क्यों होगी? फरहान ने उज़्मा को दिलासा देते हुए कहा। भाई साहब, लड़के का कसूर मानता कौन है? सभी तो लड़की पे ही उंगली उठाते हैं। उज़्मा की आंखें नम हो उठी थी। ज़माना बदल गया है, आपकी बहन कोई गलती नहीं करी है, फिर आप फिक्र मत करिए, हो सकता है उसके लिए इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। फरहान ने कहा। वैसे आपको पता है, सुम्बुल की भी मंगनी एक बार टूट चुकी थी। फिर देखिए ना, मुझे कितनी अच्छी लड़की मुझे भाग्य में थी, वो मुझे मिल गई। इतना कह के फरहान की कुछ देर की खामोशी, फिर प्यार भरी नजरें। उसने सुम्बुल को देखा। भला इस जैसी प्यारी लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? उज़्मा ने सुम्बुल की तरफ देखकर कहा। सुम्बुल थोड़ी सी असहज हो गई थी, खासतौर पर जब बिलाल भी वहां मौजूद था। उधर बिलाल एकदम ही चुपचाप बैठा था। क्या वह लड़का भी किसी और को चाहता था? उज़्मा सुम्बुल की कहानी जानने के लिए उतावली हो उठी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनके घर वालों को लग रहा था कि मैं जॉब करती हूँ तो मैं घर के काम नहीं करूँगी। उन लोगों को अपने घर के लिए कोई सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुम्बुल ने धीमी आवाज में कहा, अरे आप तो जॉब के साथ साथ अपने घर का भी कितना ख्याल रखती हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, घर भी कितना अच्छा रखती हैं। क्या उन लोगों ने कभी आपका घर नहीं देखा था? उज़्मा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुम्बुल जैसी खूबसूरत, इतनी सलीके वाली लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है। असल में एक बार उनके अब्बू हमारे घर आए हुए थे। उस दिन संडे था। आमतौर पे अपने घर का सारा काम मैं और अम्मी मिलकर ही करते हैं। करते थे। शादी के लेकिन कुछ ही दिन रह गए थे तो अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती घर के कामों को करने से मना कर रखा था। फिर भी मैं जॉब भी छोड़ने वाली थी तो अपना काम हैंडओवर कर रही थी, इसलिए लैपटॉप पे काम कर रही थी। लेकिन उनके अब्बू को लगा शायद मैं घर के काम करती ही नहीं हूँ, इसीलिए उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। सुम्बुल ने पूरी बात बताई। और उस लड़के ने भी कुछ नहीं कहा? उज़्मा ने हैरत से पूछा। नहीं, उसने भी बिना मेरी बात सुने अपने घर वालों की बात मान ली। मुझे तो कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला।
ना ही उसने मुझे अपनी सफाई देने का मौका दिया। सुम्बुल ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा और फिर उसने उचटती हुई नज़र बिलाल पे डाली तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, ये सब नहीं होता तो मुझे इतने अच्छे पति कहाँ से मिलते। सुम्बुल ने मोहब्बत भरी नज़रों से फरहान की तरफ देखते हुए कहा। यह तो कुदरत का कमाल है, फरहान ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा। तो सुम्बुल और उज़्मा दोनों ही हंस पड़ी। वैसे अब भी ज़माना बदल गया है, आज के ज़माने में लड़कियां जॉब के साथ साथ घर भी अच्छी तरह संभाल रही हैं, और ऐसे में हम हस्बैंड लोग घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद कर दें तो इसमें बुराई ही क्या है। आखिर घर भी तो दोनों का ही होता है। फरहान ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। भाभी आप बेफिक्र रहें, आपकी बहन के लिए हम अच्छा लड़का खुद ढूंढेंगे। फरहान ने उज़्मा को दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद फरहान सबके लिए आइसक्रीम लेने चला गया और उज़्मा वॉशरूम चली गई। आई एम सॉरी सुम्बुल जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सच जाने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुम्बुल को अकेला देखकर बिलाल उसके पास आया और फिर सुम्बुल से माफ़ी मांगने लगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, शायद हमारे हिस्से में यही लिखा था। सुम्बुल को उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके दिल में बिलाल के लिए कोई मलाल नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। शाम को बिलाल और उज़्मा जब घर लौटे, उज़्मा का सर दर्द से फटा जा रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए लेट गई। तब तक बिलाल ने कहा, तुम बहुत थक गई होगी, चलो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। घर पहुँच के बिलाल ने उज़्मा से जब ये बात कही तो उज़्मा हैरत से बिल्कुल परेशान सी उठी। अरे आज आपको क्या हो गया, आप तो घर के काम को करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। उज़्मा को बिलाल का यह रूप देखकर हैरानी भी हो रही थी और साथ साथ खुशी भी। फरहान भाई सही कहते हैं, घर तो शौहर और बीवी दोनों का होता है, तो क्यों ना घर के काम में भी हम दोनों मिलजुल के ही काम करें। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुन के उज़्मा के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। बिलाल ने कॉफ़ी तो बनाई, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी का पहला घूंट पिया उसके मुंह से निकला, अरे ये कैसी कॉफ़ी बन गई। और उसने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, थोड़ी चीनी ज़्यादा है, दूध थोड़ा कम है और कॉफ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी है ये। उज़्मा ने बिलाल की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। तो बिलाल को भी चारों तरफ रंग बिरंगे फूल से दिखाई देने लगे। आज दोनों के रिश्ते का नया अध्याय शुरू हो चुका था। कहीं ना कहीं इसका कारण फरहान और सुम्बुल का ही साथ था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।